नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं श्री गणेश चतुर्थी की, और इसके लिए हमारे पास एक स्रोत है, श्री गणेश चतुर्थी पूजा विधि एवं महत्व। जी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस त्योहार से जुड़ी जो पूजा विधियां हैं, जो रीतियां हैं, उनको थोड़ा गहराई से समझें। हाँ, सिर्फ जानना नहीं बल्कि उनके पीछे का क्यों, है ना? बिल्कुल। स्रोत में एक बात शुरू में ही ध्यान खींचती है कि इन दिनों में, मतलब गणेश चतुर्थी के दौरान, पृथ्वी पर गणेश तत्व 1000 गुना ज्यादा सक्रिय होता है। हाँ, ये काफी दिलचस्प दावा है स्रोत का। ये गणेश तत्व एक तरह से भगवान गणेश से जुड़ी जो मूल ऊर्जा है उसे कह सकते हैं। अच्छा। और ये त्योहार, जैसा स्रोत में लिखा है, महाराष्ट्र, केरला, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र, तमिलनाडु, कई जगह मनाया जाता है। हाँ, काफी व्यापक है। और ये भी कि कैसे ये एक व्यक्तिगत पूजा से सार्वजनिक उत्सव बना। जन गणेश, ग्वालियर के गणपति का भी जिक्र है। हाँ, लोकमान्य तिलक जी का योगदान रहा है इसमें। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर ध्यान देंगे कि स्रोत इन विधियों के पीछे क्या तर्क देता है, क्या महत्व बताता है। सही। तो सबसे पहला सवाल जो घरों में अक्सर आता है परिवार में, मूर्ति कौन स्थापित करे, किसका दायित्व है? हाँ, ये प्रैक्टिकल सवाल है। स्रोत इसे सिद्धि विनायक व्रत कहता है और कहता है कि ये सभी परिवारों के लिए है। अगर जॉइंट फैमिली है, एक रसोई एक खजाना, तब तो एक मूर्ति काफी है। सही। लेकिन अगर भाई अलग हो गए, रसोई अलग है, कमाई अलग है, तब? और वो वाली स्थिति भी जहाँ पीढ़ियों से एक ही मूर्ति की परंपरा हो। हाँ। तो देखिए, इस पर स्रोत साफ कहता है, अगर परिवार अलग है, मतलब आर्थिक रूप से, रसोई अलग, जमा पूंजी अलग, तो उन्हें अपने अपने घर में अलग मूर्ति स्थापित करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। ठीक है। और जहाँ वो परंपरा वाली बात है कि एक ही मूर्ति स्थापित होती आई है, वहाँ स्रोत एक दिलचस्प सुझाव देता है। क्या? कि मूर्ति उस सदस्य के घर स्थापित हो जिसकी ईश्वर में आस्था, भक्ति सबसे ज्यादा हो। ओह, मतलब आस्था को प्राथमिकता दी गई है। हाँ, ऐसा लगता है। ये परिवार में भक्ति के झुकाव को महत्व देने जैसा है। ये सोचने वाली बात है। अच्छा, अब वो सवाल जो बहुत लोगों के मन में होता है, अगर पूजा घर में पहले से गणेश जी की स्थायी मूर्ति है, तो फिर चतुर्थी पे हर साल नई मूर्ति क्यों लाते हैं? हाँ, ये आम सवाल है। आपने शुरू में कहा था, स्रोत के अनुसार गणेश तरंगे ज्यादा आती हैं पृथ्वी पर इस समय। जी हाँ, और स्रोत इसी से जोड़कर इसका कारण बताता है। मान्यता ये है, जैसा स्रोत में लिखा है, कि इस पर्व काल में गणेश जी से जुड़ी ऊर्जा तरंगे, जिन्हें गणेश तरंगे कहा गया है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में आती हैं। ठीक। तो अगर इन बहुत शक्तिशाली तरंगों का आवाहन घर की स्थायी मूर्ति में करें, जो रोज पूजी जाती है, तो वो मूर्ति बहुत ज्यादा, मतलब शक्ति से भर जाएगी, आवेशित हो जाएगी। तो उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये, स्रोत के अनुसार, कि ऐसी अति शक्तिशाली मूर्ति की साल भर उसी विधि विधान से, कड़े नियमों से पूजा करना, वो सामान्य गृहस्थ के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। अच्छा, नियम कड़े होते हैं फिर? हाँ, पवित्रता का बहुत ध्यान रखना होता है। इसलिए इन खास तीव्र तरंगों को ग्रहण करने के लिए एक नई अस्थायी मूर्ति, ज्यादातर मिट्टी की, उसका इस्तेमाल करते हैं। और फिर उत्सव के बाद? उत्सव के बाद उन तरंगों समेत मूर्ति का विसर्जन कर देते हैं। ये एक तरह से आप कह सकते हैं आध्यात्मिक ऊर्जा को संभालने का, बैलेंस करने का तरीका बताया गया है। स्पिरिचुअल एनर्जी मैनेजमेंट जैसा कुछ। ठीक है। तो अब मूर्ति कैसी होनी चाहिए? स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? हाँ, इस पर स्रोत काफी विस्तार से बताता है। सबसे पहले मटीरियल, मूर्ति मिट्टी की हो या शाडू मिट्टी की। शाडू मिट्टी वो क्या होती है? वो एक तरह की प्राकृतिक चिकनी मिट्टी होती है जो पानी में आसानी से घुल जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी, या कागज की लुगदी, या कोई और आर्टिफिशियल चीज। स्रोत कहता है ये शास्त्र सम्मत नहीं है और पर्यावरण के लिए भी ठीक नहीं। बिल्कुल, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। फिर ऊंचाई ज्यादा से ज्यादा 1.5 फीट। 1.5 फीट? उससे ज्यादा क्यों नहीं? शायद ऊर्जा की केंद्रीकरण और संभालने की दृष्टि से। आसन चौकी पर बैठी हुई मुद्रा में हो। और सूंड, इसका भी कुछ होता है? हाँ, सूंड बाईं और मुड़ी हुई हो। वामुख मुखी कहते हैं इसे। वामुख मुखी। इसका क्या मतलब? वामुख मुखी गणेश जी को अक्सर ज्यादा शांत स्वभाव का और गृहस्थ जीवन के लिए शुभ माना जाता है। रंग भी प्राकृतिक, सौम्य हो। अच्छा। और एक जरूरी बात, स्रोत कहता है कि बाजार में सिर्फ फैंसी दिखने वाली मूर्ति ना ले, बल्कि कोशिश करें कि अथर्व शीर्ष में जैसा वर्णन है वैसी मूर्ति चुने। अथर्व शीर्ष, आप थोड़ा बता सकती हैं इसके बारे में? हाँ, गणपति अथर्वशीर्ष एक प्राचीन वैदिक स्तोत्र है, पूरा गणेश जी पर ही है।
उसमें उनके रूप, गुण, उपासना का वर्णन है। तो स्रोत का सुझाव है कि मूर्ति का रूप उस वर्णन के करीब हो, न कि सिर्फ आजकल की आर्ट पर आधारित। तो मतलब मिट्टी, बाई सूंड, प्राकृतिक रंग, अथर्वशीर्ष का वर्णन, इन सब के पीछे पारंपरिक और सात्विक कारण है। हाँ बिल्कुल, बात यह है कि हम परंपरा क्यों निभा रहे हैं उसका कारण समझें, सिर्फ बाहरी रूप न देखें। प्रामाणिकता पर जोर है। स्पष्ट है। अच्छा, अब मूर्ति घर कैसे लाएं? क्या इसका भी कोई तरीका है? हाँ, स्रोत ने इसकी भी पूरी एक विधि बताई है। सम्मान और श्रद्धा के साथ लाने पर जोर है। जैसे हो सके तो एक दिन पहले ले आएं, घर के पुरुष मुखिया जाएं, परिवार के और लोग साथ हों। अच्छा। जो ला रहे हैं वो पारंपरिक कपड़े पहने, कुर्ता धोती या पायजामा, सिर पर टोपी या कोई कपड़ा। मूर्ति को रेशमी, सूती या खादी के साफ कपड़े में लपेट कर लाएं। लाते समय मूर्ति का चेहरा लाने वाले की तरफ हो और पीठ बाहर की तरफ। अच्छा, ये क्यों? शायद लाने वाले के प्रति भगवान का मुख रहे, ऐसा भाव। और रास्ते में शांत मन से, उत्साह से गणेश जी के नाम का जाप करते हुए लाएं। ठीक है। और घर के दरवाजे पर? हाँ, देहरी पर एक छोटा सा स्वागत संस्कार है। घर की कोई महिला लक्ष्मी स्वरूप मानकर लाने वाले के पैरों पर पहले थोड़ा दूध, फिर पानी डालें। अच्छा। और घर में घुसने से ठीक पहले मूर्ति को एक पल के लिए बाहर रखकर दर्शन करें, फिर अंदर लाएं। और अंदर लाके कहाँ रखें? पहले से तैयार की हुई जगह हो, जैसे कोई सजी हुई चौकी या मखर कहते हैं उसे, या फिर साफ जगह पर थोड़े अक्षत यानी चावल बिछाकर। अगर सजावट बाकी हो तो पहले मूर्ति को किसी सुरक्षित साफ जगह रख दें, फिर सजावट पूरी कर लें। रखते समय बहुत ध्यान से कि मूर्ति हिले नहीं, टूटे नहीं, और जब तक प्राण प्रतिष्ठा न हो मूर्ति पर एक साफ कपड़ा ढक दें। वाह, ये तो काफी विस्तृत प्रक्रिया है। इसमें सिर्फ मूर्ति लाना नहीं बल्कि भगवान का आवाहन और स्वागत का भाव है। बिल्कुल, वही मुख्य है। अच्छा, अब अगला सवाल, मूर्ति कितने दिन रखें? कोई कहता है 1.5 दिन, कोई 5, कोई 10। शास्त्रीय नियम क्या है और क्या हम इसे बदल सकते हैं? हाँ, इस पर भी स्रोत बताता है। देखिए, जो मूल शास्त्रीय परंपरा है वो तो ये है कि चतुर्थी के दिन मिट्टी की मूर्ति बनाएं, पूजा करें और उसी दिन या अगले दिन विसर्जन कर दें। अच्छा, बस एक दिन? हाँ, लेकिन स्रोत कहता है कि मनुष्य उत्सव प्रिय है, तो धीरे धीरे ज्यादा दिन रखने का चलन बढ़ा। 1.5 दिन, 5 दिन, 7 दिन या पूरे 10 दिन, अनंत चतुर्दशी तक। गौरी के साथ भी विसर्जन होता है कहीं कहीं? हाँ, वो भी एक परंपरा है। अब रहा सवाल बदलने का, तो स्रोत साफ कहता है कि परिवार अपनी सुविधा और परंपरा के हिसाब से अवधि चुन सकता है और अगर चाहे तो बदल भी सकता है। मतलब अगर हम 5 दिन रखते आए हैं और इस साल 1.5 दिन रखना चाहें तो रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं। इसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं, ऐसा स्रोत कहता है। विसर्जन के लिए आमतौर पर पहला यानी 1.5 दिन, दूसरा, तीसरा, छठा, 7वां या 10वां दिन चुना जाता है। तो इसमें शास्त्र और लोक व्यवहार दोनों का ध्यान रखा गया है। हाँ, एक तरह का संतुलन है। ठीक है। आपने स्थापना के समय अक्षत यानी चावल रखने की बात कही थी जी। मूर्ति के नीचे चावल क्यों रखते हैं? आसन के लिए। हाँ, आसन तो है ही, पवित्रता भी है, पर स्रोत एक बहुत ही अनोखी बात बताता है इसके बारे में। क्या? स्रोत कहता है कि पूजा से मूर्ति में जो गणेश तत्व की शक्ति, जो स्पंदन पैदा होते हैं, वो नीचे रखे चावलों में आ जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, और स्रोत ने तुलना की है ट्यूनिंग फोक से। जैसे एक ट्यूनिंग फोक को बजाने पर पास रखा दूसरा भी वाइब्रेट करने लगता है, रेजोनेंस। बिल्कुल। वैसे ही मूर्ति के नीचे रखे चावलों के स्पंदन घर में रखे चावल के भंडार में भी सूक्ष्म स्पंदन पहुंचाते हैं। मतलब वो चावल भी चार्ज हो जाते हैं। हाँ, और फिर उन शक्ति से भरे चावलों को साल भर प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। अरे वाह, ये तो ऊर्जा संरक्षण और उसको रोज के जीवन में लाने का बहुत गहरा विचार है। कमाल है ना? ये मुझे भी बहुत दिलचस्प लगा। बिल्कुल। अच्छा, अब दिशाओं पर आते हैं। मूर्ति का मुंह किधर होना चाहिए और पूजा करने वाले का किधर? इस पर भी स्रोत में स्पष्ट निर्देश है। मूर्ति का मुंह रखने के लिए सबसे अच्छी दिशा है पश्चिम। पश्चिम? हाँ, अगर मूर्ति पश्चिम देख रही है तो पूजा करने वाला अपने आप पूर्व देखेगा। ये सबसे उत्तम है। ठीक है, और कोई विकल्प? एक और विकल्प है, मूर्ति दक्षिण देखे तो पूजक उत्तर देखेगा। ये भी ठीक माना गया है, पर शायद पश्चिम वाले से थोड़ा कम। और कौन सी दिशाएं नहीं होनी चाहिए? स्रोत कहता है मूर्ति का मुंह पूर्व में ना हो, क्योंकि तब पूजक पश्चिम देखेगा, और मूर्ति उत्तर में ना देखे, क्योंकि तब पूजक दक्षिण देखेगा।
इन दोनों से बचने को कहा है। और सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी बात, मूर्ति का मुंह किसी भी हालत में दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। दक्षिण में क्यों नहीं? क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है और अक्सर जो उग्र देवता हैं, काली, भैरव, हनुमान जी के कुछ रूप, उनकी मूर्तियों का मुंह दक्षिण में रखते हैं। अच्छा। गणेश चतुर्थी पर हम गणपति के प्रसन्न, शांत रूप की स्थापना करते हैं, उग्र रूप की नहीं। इसलिए दक्षिण दिशा को टालना चाहिए। समझ गया। दिशाओं का तर्क भी महत्वपूर्ण है। अब ये बताइए, जब तक गणपति घर में हैं, रोज पूजा कैसे करें? रोज प्राण प्रतिष्ठा करनी है? नहीं, प्राण प्रतिष्ठा तो बस एक बार, स्थापना के समय। लेकिन जब तक मूर्ति है, रोज सुबह और शाम दोनों समय पूजा जरूरी है। आरती और मंत्रो पुष्प का पाठ भी। दोनों टाइम? और पूजा में क्या करें? स्रोत कहता है कि अगर रोज षोडशोपचार पूजा, मतलब 16 उपचार वाली विस्तृत पूजा न कर पाए, तो कम से कम पंचोपचार पूजा जरूर करें। पंचोपचार पूजा, ये क्या है? पंचोपचार मतलब 5 मुख्य उपचारों से पूजा। स्रोत कहता है शाम को करीब 7:30 बजे ये करें। इसमें पुराने फूल वगैरह हटाकर भगवान को फिर से धूप दिखाना, ताजे फूल और दुर्वा चढ़ाना, दीपक जलाना और नैवेद्य यानी भोग लगाना। इसके बाद आरती। अच्छा, ये संक्षिप्त पर पूरी पूजा है। हाँ, और स्रोत परिवार को शामिल करने पर भी जोर देता है। कैसे? जैसे पूजा के बाद समय हो तो सब मिलकर गणेश स्तोत्र, अथर्वशीर्ष या सहस्र नाम या 1000 नाम का पाठ करें। बच्चों को सरल श्लोक सिखाएं। हाँ, ये अच्छा है। उन्हें दूरवा गिनकर, जैसे 3, 5, 7 पत्तियों वाली लाने को कहें। पूजा के फूल पत्ते पहचानना सिखाएं। लड़कियों को और लड़कों को भी मोदक जैसे पारंपरिक पकवान बनाना सिखाएं। ये तो त्योहार को और सार्थक बना देगा। बिल्कुल। और पूजा की जगह साफ रखना, नैवेद्य को समय पर उठाकर प्रसाद की तरह बांटना या ढक देना, ये सब भी जरूरी बताया है। तो ये सब मिलकर एक पूरा भक्तिमय और पारिवारिक माहौल बनाता है। सही कहा। तो आज हमने स्रोत के जरिए गणेश चतुर्थी की पूजा के कई लॉजिकल पहलू समझे। नई मूर्ति क्यों, कैसी हो, कैसे लाएं, कितने दिन रखें, चावल का वो अनोखा महत्व, दिशाएं, रोज की पूजा। ऐसा लगता है ये सिर्फ रस्में नहीं, इनके पीछे गहरी सोच है। हाँ, परंपरा, श्रद्धा और पारिवारिक भागीदारी का मिश्रण। तो अंत में सार क्या है? सार शायद वही है जिससे हमने शुरू किया था कि गणेश तत्व 1000 गुना ज्यादा सक्रिय होता है। हाँ, तो अगर स्रोत की ये बात माने तो ये सारी विधियां, नियम, प्रक्रियाएं उस बड़ी हुई डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करने, उसे सम्मान से ग्रहण करने और उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का एक तरीका है। बिल्कुल। जैसे वो चावल वाला उदाहरण था, ऊर्जा को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इंटीग्रेट करने का भी प्रयास है। अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो स्रोत इन अनुष्ठानों को सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ने का एक विज्ञान, एक सिस्टम बता रहा है। एक आध्यात्मिक विज्ञान, ये गहरा है। हाँ, जो शायद हमारे पूर्वजों ने समझा और हमें दिया। सही। और आज की इस पूरी बातचीत से एक विचार मेरे मन में आ रहा है। स्रोत ने जैसे विशिष्ट चीजों पर जोर दिया, मिट्टी, बाई सूंड, अक्षत, और हमने उनके पीछे का क्यों समझने की कोशिश की। हाँ। तो शायद ये सोचने वाली बात है कि किसी भी त्योहार या आध्यात्मिक प्रैक्टिस में जब हम सिर्फ रस्म निभाने के बजाय उसके पीछे का कारण, उसका लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं, तो क्या हमारा अनुभव, हमारा जुड़ाव और गहरा नहीं हो जाता? बिल्कुल। बुद्धिशय समझने से चीजें ज्यादा सार्थक हो जाती हैं। हाँ, तो इस पर सोचना शायद हमारे अपने उत्सवों को और मीनिंगफुल बना सकता है। निश्चित रूप से। हमारे पास कुछ लेख हैं, कुछ शास्त्रीय अंश भी हैं जो पूजा विधि पर केंद्रित हैं। हाँ। मकसद ये है कि इन स्रोतों से खास बातें निकालें, समझें कि इन विधियों के पीछे का तर्क क्या है, सोच क्या है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार तो नहीं है, इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान और काफी परंपराएं छिपी हुई हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि हर क्रिया, हर विधि के पीछे एक गहरा मतलब है, और वो अक्सर ऊर्जा या मनोविज्ञान या प्रकृति से जुड़ा होता है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज से, गणेश मूर्ति। स्रोत कहते हैं कि मूर्ति जितनी शास्त्रों में बताए देवता के असली रूप के करीब हो, उतनी ही फायदेमंद होती है। ऐसा क्यों है? क्या ये सिर्फ दिखने में अच्छा लगने की बात है? नहीं, एक बहुत अहम नुक्ता है। देखिए, शास्त्रों में देवताओं का जो वर्णन मिलता है ना, वो ऋषियों के गहरे ध्यान और आप कह सकती हैं साक्षात्कार पर आधारित है। अच्छा।
उनका मानना था कि एक खास स्वरूप जो होता है वो एक खास तरह की दिव्य ऊर्जा या तत्व को अपनी तरफ खींचता है। इसलिए जो मूर्ति शास्त्र के हिसाब से बनी हो वो सिर्फ एक कलाकृति नहीं रह जाती, वो एक तरह का कह लीजिए ऊर्जा यंत्र बन जाती है। ऊर्जा यंत्र, अच्छा। हाँ, जो गणेश तत्व को ज्यादा अच्छे से ग्रहण कर सके और फैला सके, तो इससे उपासक को आध्यात्मिक लाभ ज्यादा मिलने की उम्मीद रहती है। यानी मूर्ति का डिजाइन सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को चैनलाइज करने का एक तरीका है। अच्छा, आप पूजा की विधियों पर आते हैं। जी। स्रोतों में गंध, हल्दी, कुमकुम चढ़ाने के लिए दाहिने हाथ की अनामिका उंगली मतलब रिंग फिंगर इस्तेमाल करने पर जोर है। क्या इस उंगली में कुछ खास बात है? हाँ, इसका संबंध हमारे शरीर के ऊर्जा विज्ञान से जोड़ा गया है। माना जाता है कि दाहिने हाथ की इस उंगली से गंध लगाना या फिर अंगूठे और इसी उंगली की चुटकी बनाकर हल्दी कुमकुम चढ़ाना, हाँ। ये हमारे शरीर के अनाहत चक्र यानी जो हृदय केंद्र है उसको सक्रिय करता है। और इस चक्र का सीधा संबंध भक्ति, प्रेम, श्रद्धा जैसे भावों से है। तो ये सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं है बल्कि अपनी अंदरूनी भावनाओं को जगाने और देवता से जुड़ने का एक सूक्ष्म तरीका है। ये तो बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक छोटी सी क्रिया को भी इतने गहरे अर्थ से जोड़ा है। अच्छा, इसी तरह लाल फूल, खासकर गुड़हल चढ़ाने का भी एक खास तरीका बताया गया है। जी हाँ, कि फूल का तना देवता की तरफ हो, खिला हुआ हिस्सा हमारी तरफ, उपासक की तरफ, और संख्या भी शायद 8 के गुणक में। हाँ बिल्कुल। क्या ये सिर्फ सजावट का तरीका है या इसका भी कोई ऊर्जा से लेना देना है? इसके पीछे भी ऊर्जा प्रवाह का सिद्धांत ही माना जाता है। फूल का जो खिला हुआ भाग है तुर्रा, वो उपासक की ओर रखने का मतलब है कि देवता से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा, आशीर्वाद वो उपासक की तरफ बहे। अच्छा। तना देवता के चरणों की तरफ रखना समर्पण दिखाता है। और जो 8 का अंक है वो स्थिरता और अनंतता से जुड़ा माना जाता है। तो ये पूरा विन्यास, ये तरीका ऊर्जा के सही लेन देन और संतुलन को पक्का करने के लिए है। तो ये छोटी छोटी बातें भी एनर्जी मैनेजमेंट से जुड़ी हैं। अच्छा, अब आते हैं दूर्वा पर। गणेश पूजा में दूर्वा का तो बहुत महत्व है। हाँ, बहुत ज्यादा। स्रोत कहते हैं कि इसमें गणेश तत्व को खींचने की गजब की क्षमता होती है। तो इसे चढ़ाने का सही तरीका क्या है और क्यों? दूर्वा गणेश जी को बहुत प्रिय है और हाँ, माना जाता है कि ये गणेश तत्व का एक तरह से वाहक है। तरीका ये है कि 21 कोमल 3 पत्ती वाली दूर्वा की पत्तियों को एक साथ बांध लें। अच्छा, 21 और 3 पत्ती वाली? हाँ, फिर उन्हें पानी में भिगोकर चढ़ाएं। बांधने से क्या होता है, उसकी सुगंध देर तक बनी रहती है जो गणेश तत्व को खींचती है, और पानी में भिगोने से वो ताजी रहती है और तत्व को ग्रहण करने में ज्यादा सक्षम होती है। और चढ़ाते वक्त पत्तियां उपासक की ओर और डंठल मूर्ति की ओर। ये भी उसी ऊर्जा प्रवाह के सिद्धांत के हिसाब से है, देवता से ऊर्जा उपासक की तरफ। वाह, मतलब दूर्वा सिर्फ घास नहीं, एक तरह का आध्यात्मिक कंडक्टर है। स्रोतों में शमी और मंदार के पत्तों का भी जिक्र है। क्या इनका भी ऐसा ही कोई मतलब है? हाँ बिल्कुल। शमी को तेज और शुद्धि का प्रतीक मानते हैं। इसका संबंध अग्नि तत्व से है। एक कथा भी है ना, पांडवों ने अज्ञातवास में अपने हथियार शमी वृक्ष पर ही छिपाए थे ताकि उनका तेज बना रहे। हाँ, सुना है। और मंदार वो एक औषधीय पौधा है। तो इन पत्तों को पूजा में शामिल करना दिखाता है कि हमारी परंपराएं प्रकृति के गुणों को, चाहे वो ऊर्जा देने वाले हों, शुद्ध करने वाले हों या दवा वाले हों, कितना महत्व देती थी और उन्हें दिव्यता से जोड़ती थी। ये प्रकृति के साथ जुड़ाव वाकई बहुत गहरा है। अच्छा, इन चीजों को चढ़ाने के बाद शारीरिक क्रियाओं की भी बात आती है, जैसे प्रदक्षिणा या परिक्रमा। जी, परिक्रमा। उसके लिए क्या नियम है और उसका मकसद क्या है? श्री गणेश की कम से कम 8 परिक्रमाएं करने का विधान बताया गया है। हर परिक्रमा के बाद प्रणाम करना होता है और अगर ज्यादा करनी हो तो 8 के गुणकों में। ठीक है। इसका उद्देश्य सिर्फ घूमना नहीं है बल्कि देवता के चारों ओर अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना है, एक तरह का सुरक्षा कवच बनाना और उस दिव्य उपस्थिति के प्रति अपना सम्मान दिखाना है। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, गतिशील ध्यान है। पूजा में मंत्रों और स्तुतियों का भी खास स्थान है। स्रोत में समर्थ रामदास स्वामी की रची आरती का जिक्र है। उसे बहुत चैतन्यमय माना जाता है। ऐसा क्यों कहा गया है? हाँ, समर्थ रामदास स्वामी एक सिद्ध संत थे, तो माना जाता है कि उनके रचे शब्दों और संगीत में एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति, एक चैतन्य है।
अच्छा। इसलिए उनकी आरती गाने या सुनने से भक्ति भाव बहुत आसानी से और जल्दी जागृत होता है। शब्द और ध्वनि का ये मेल सीधा मन पर असर करता है। और नामजप और स्तोत्र पाठ के बारे में क्या? संकष्ट नाशन स्तोत्र और गणपति अथर्व शीर्षम का भी जिक्र है, ये कैसे मदद करते हैं? नाम जप यानी देवता के नाम को बार बार दोहराना, ये तो मन को एकाग्र करने और भक्ति बढ़ाने का सबसे सीधा तरीका है। सही उच्चारण से जो ध्वनि तरंगे पैदा होती हैं, वो देवता के तत्व से जुड़ने में मदद करती हैं। और स्तोत्र? संकष्ट नाशन स्तोत्र, जैसा नाम से ही पता चलता है, संकटों का नाश करने वाला माना जाता है। कहते हैं दिन में 3 बार इसका पाठ करने से मनोकामना पूरी होती है। अच्छा। और गणपति अथर्व शीर्षम, उसे और भी गहरा माना जाता है। अथर्व का मतलब है स्थिरता, शांति। तो इसके पाठ से आध्यात्मिक उन्नति, बाधाओं का निवारण और आत्मिक शांति मिलती है। ये सभी ध्वनि और मानसिक एकाग्रता के जरिए दिव्यता से जुड़ने के बहुत शक्तिशाली साधन हैं। यानी ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ऊर्जाओं और चेतना पर असर डालने वाले उपकरण हैं। अच्छा, स्रोतों में सात्विक रंगोली का भी उल्लेख है। क्या रंगोली का भी कोई आध्यात्मिक महत्व होता है? हाँ बिल्कुल, रंगोली सिर्फ सजावट नहीं है। माना जाता है कि सात्विक डिजाइन और रंगों से और भक्ति भाव से अगर रंगोली बनाई जाए तो वो गणेश जी की सकारात्मक तरंगों को अपनी तरफ खींचती है और उन्हें माहौल में फैलाती है। इससे घर का या पूजा की जगह का वातावरण और ज्यादा पवित्र, शांत और आनंद से भरा हुआ बन जाता है। ये भी उत्सव के आध्यात्मिक असर को बढ़ाने का एक तरीका है। अब आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण लेकिन शायद थोड़ी कम चर्चित विधि पर, उत्तर पूजा। ये विसर्जन से ठीक पहले होती है। ये क्या है और क्यों जरूरी है? हाँ, उत्तर पूजा ये विसर्जन से पहले का एक बहुत अहम अनुष्ठान है। इसका असल मकसद ये है कि पूजा के दौरान मूर्ति में जो दिव्यता और गणेश तत्व स्थापित हुए हैं ना, हाँ। उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उपासक को मिल सके। एक तरह से समझिए, पूजा के दौरान जो आध्यात्मिक ऊर्जा जमा हुई है, उसे पूरी तरह से ग्रहण करने का, आत्मसात करने का समय है ये। अच्छा, तो विसर्जन से ठीक पहले ही? हाँ। क्या वो ऊर्जा तब मूर्ति से बाहर निकलती है? हाँ, ऐसा ही माना जाता है। देखिए, पूजा के दौरान मूर्ति में पवित्रता या पवित्रक स्थापित होते हैं। उत्तर पूजा के समय ये पवित्रक बहुत घने रूप में बाहर आते हैं। ओह, अच्छा। इसीलिए इस पूजा के आखिर में मूर्ति को उसकी जगह से थोड़ा सा हिलाने की भी परंपरा है। हाँ हाँ, देखा है। माना जाता है कि ऐसा करने से मूर्ति में जो बची कुची सूक्ष्म दिव्यता है, वो भी उपासक को मिल जाती है। ये गणेश जी को सम्मान के साथ विदा करने और उनकी कृपा को अपने अंदर समेटने का एक तरीका है। इसकी विधि तो काफी लंबी बताई गई है। कई चरण हैं: आचमन, संकल्प, फिर पूजा सामग्री चढ़ाना, आरती, मंत्र, पुष्पांजलि और आखिर में मूर्ति को हिलाना। क्या ये सब करना जरूरी है? देखिए, पारंपरिक रूप से तो हर चरण का अपना महत्व है, लेकिन मूल भावना वही है: कृतज्ञता दिखाना, पूजा के फल को स्वीकार करना और सम्मान से विदाई देना। अब आज के समय में शायद हर कोई इतनी लंबी विधि ना कर पाए। हाँ, वो तो है। पर जो मुख्य उद्देश्य है कि पूजा से मिली ऊर्जा को धन्यवाद के साथ ग्रहण करना और गणपति को विदा करना, उसे समझना जरूरी है। उत्तर पूजा के बाद फिर आता है विसर्जन। मूर्ति को बहते पानी में क्यों प्रवाहित करते हैं? इसके पीछे क्या सोच है? विसर्जन का भी बहुत गहरा प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक मतलब है। पहला तो ये दिखाता है कि ईश्वर असल में निराकार है। हमने उसे पूजा के लिए एक साकार रूप दिया था और अब वो रूप वापस पंच तत्वों में मिल रहा है। दूसरा, माना जाता है कि पूजा से जो मूर्ति चैतन्यमय हो गई है, जब वो जल में विसर्जित होती है तो उसकी पवित्र ऊर्जा पानी में मिल जाती है। अच्छा। और बहता हुआ पानी इस ऊर्जा को दूर दूर तक फैलाता है। इससे प्रकृति को और अनगिनत जीवों को उसका लाभ मिलता है। ये एक तरह से जो आध्यात्मिक ऊर्जा हमें मिली, उसे समाज और प्रकृति की भलाई के लिए लौटाने जैसा है। वो जो साथ में सिंदूरी ले जाते हैं ना, भोग का सामान। हाँ, दही, पोहा, नारियल वगैरह। हाँ, वो भी इसी भावना का प्रतीक है। ये तो विसर्जन का एक बहुत ही व्यापक और सुंदर नजरिया है। सिर्फ मूर्ति हटाना नहीं, बल्कि दिव्यता को फैलाना। चलिए अब एक बहुत ही आम मान्यता पर बात करते हैं। जी। गणेश चतुर्थी पर चांद क्यों नहीं देखना चाहिए? ये तो बहुत सुना है। हाँ, ये बहुत प्रचलित है। पौराणिक कथा तो गणेश जी के श्राप वाली है ही, लेकिन इसका एक गहरा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। वो क्या है? देखिए,
ज्योतिष में और योग में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। हमारी भावनाएं, हमारी चंचलता, ये सब चंद्रमा से प्रभावित होती हैं। और गणेश जी प्रतीक है ओम के, यानी परब्रह्म के। उनकी उपासना के लिए मन का स्थिर होना यानी मनोलय जरूरी है। तो क्या चतुर्थी के दिन चांद देखने से मन ज्यादा चंचल हो जाता है? ऐसा माना जाता है जैसे चांद के कलाएं बदलती हैं, वैसे ही हमारा मन भी स्थिर नहीं रहता। चतुर्थी तिथि पर चंद्रमा की ऊर्जा का प्रभाव ऐसा माना गया है कि वो मन की स्वाभाविक चंचलता को कई गुना बढ़ा सकता है। अच्छा। और एक बहुत ज्यादा चंचल मन वो गणेश तत्व के गहरे ध्यान और अनुभव में रुकावट डालता है। इसलिए आध्यात्मिक नजरिए से मन को शांत रखने और गणेश तत्व में लीन होने के लिए इस दिन चंद्र दर्शन से बचने की सलाह दी जाती है। ये मन और चंद्रमा के संबंध का एक दिलचस्प पहलू है। लेकिन मान लीजिए अनजाने में किसी ने देख लिया चांद, तो क्या इसका कोई उपाय है? स्रोत कुछ बताते हैं? हाँ, बिल्कुल। परंपराओं में अक्सर ऐसी मानवीय भूलों के लिए समाधान भी दिए जाते हैं। सबसे मशहूर उपाय तो है श्रीमद् भागवत में जो स्यमंतक मणि की कथा है उसका पाठ करना या सुनना। अच्छा, वो कथा। हाँ, एक और सरल उपाय है कि तृतीया या पंचमी को चंद्र दर्शन कर लें। और ब्रह्मवैवर्त पुराण का एक मंत्र है, सिंहा प्रसेनम अवधीत, उसका जाप करके पानी पीने का भी विधान है। ये उपाय दिखाते हैं कि नियम बनाने के साथ साथ हमारी परंपराएं इंसानी स्वभाव को ध्यान में रखकर समाधान भी देती हैं। तो हमने देखा कि गणेश चतुर्थी की पूजा सिर्फ कुछ रीति रिवाजों का सेट नहीं है। मूर्ति चुनने से लेकर फूल चढ़ाने का तरीका, दुर्वा का इस्तेमाल, फिर उत्तर पूजा, विसर्जन और यहाँ तक कि चांद न देखने का नियम, हर चीज के पीछे एक सोच है, एक तर्क है, और वो अक्सर ऊर्जा, प्रकृति और मन के विज्ञान से जुड़ा है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि ये सारी विधियां उपासक को देवता के तत्व से ज्यादा जुड़ने में मदद करने के लिए बनाई गई हैं। हर क्रिया, हर चीज, हर नियम का मकसद है व्यक्ति की चेतना को ऊपर उठाना, मन को एकाग्र और शांत करना और उसे दिव्यता के अनुभव के करीब ले जाना, ताकि उसकी आध्यात्मिक यात्रा आसान हो सके। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि इन परंपराओं में कितनी गहराई है। और यहीं से एक सवाल मन में आता है जिसपे शायद श्रोता खुद सोच सकते हैं। हाँ। कि इन इतनी विस्तृत विधियों और उनके पीछे के इन गहरे तर्कों को जानने के बाद हम आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में इन मूल सिद्धांतों को शायद छोटे रूप में ही सही अपने रोज के कामों में या किसी भी नई शुरुआत में कैसे अपना सकते हैं, ताकि हमारे कामों में, हमारे प्रयासों में ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा, ज्यादा एकाग्रता और सफलता का भाव आ सके। ये सचमुच एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इस प्राचीन ज्ञान को आज के जीवन में कैसे प्रासंगिक बनाया जाए। हाँ। खैर, उम्मीद है कि गणेश चतुर्थी की पूजा विधियों और उनके महत्व पर ये गहन बातचीत जानकारीपूर्ण और दिलचस्प रही होगी। जी। अगले सत्र में फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए स्रोतों के साथ। नमस्कार। नमस्कार।